हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी इस वीडियो में आपका। तो आज मैं क्लास 9 1.2 एक्सरसाइज के इन दो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। और आपने 1.1 नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हो, इस चैनल पर ही है वो वीडियो भी। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के करने से पहले मुझको इसका कॉन्सेप्ट बताना होगा, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। साइड में रखता हूँ किताब को। तो मैंने आधा कॉन्सेप्ट तो मैं उस फर्स्ट क्लास में कवर करा चुका हूँ। थोड़ा कॉन्सेप्ट और रह गया है। जैसे रियल नंबर वाला कॉन्सेप्ट रह चुका है। हिंदी में कहते हैं इसे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो बेसिकली ये वास्तविक संख्या जो होती है दो पार्ट्स में, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं। इंग्लिश में रैशनल नंबर। एंड सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं अपरिमेय। इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में तो बताया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसको मैं डायग्राम के थ्रू भी ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया सारे डायग्राम को बना करके, तो मैं इसको भी डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले ये रैशनल नंबर का डायग्राम है एंड इसका यूनियन करेंगे और ये इरेशनल नंबर का हम डायग्राम बना देंगे। इन दोनों का यूनियन करके जो डायग्राम बनता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं। इन दोनों को मिक्स करके जो बनती है वो वास्तविक संख्या होती है। मतलब जैसे ये परिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या के अंदर ही आती हैं, और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के ही अंदर लाई करती हैं। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या इसकी सारी ये जो इरेशनल नंबर्स हैं अपरिमेय संख्या, क्या ये सब रियल नंबर्स के अंदर आएंगे? तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये इसके अंदर ही आ रहे हैं, तो ये वाक्य जो है सही माना जाएगा। तो यहाँ पर आप सत्य लिख सकते हो क्योंकि ये सही है। एंड अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आने से पहले इसका भी थोड़ा बता देता हूँ। तो जैसे ये नंबर लाइन होती है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी से या माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रही है। तो यहाँ मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, जैसे -5, -3, -2, 1, 0, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 5। तो ये नंबर जो होते हैं रियल नंबर, इसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ने यही सवाल किया है। क्या क्या बोला है इसमें? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है। ये बोल रहे हैं, मतलब इस संख्या रेखा पे जितने भी नंबर आते हैं ये क्या अंडर रूट एम के रूप के होते हैं? एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। एम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होती है जैसे 1, 2, 3 ऑन शॉन चलती जा रही है, ये प्राकृतिक संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन ने ये बोला कि अंडर रूट एम के अंदर, मतलब अंडर रूट एम के रूट का सारी प्राकृतिक संख्या इस नंबर लाइन पे डिनोट हो सकती हैं। तो हम उसी को चेक करते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या को हम माइनस में तो लिख भी नहीं सकते हैं और इसमें माइनस पे भी हम लिख सकते हैं, तो ये वाक्य जो है पहले तो फॉल्स हो जाएगा।
असत्य कहलाया जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हमेशा पॉजिटिव होती हैं और इस नंबर लाइन पर हम नेगेटिव संख्या को भी लिख सकते हैं, मतलब नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं नेगेटिव संख्या को भी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स कहलाएगा। और मैं नेक्स्ट और बताता हूँ, थर्ड, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये इसी की तरह है, तो इसको भी समझते हैं। ये कहना चाह रहा है प्रत्येक वास्तविक, यह मतलब कि क्या ये रियल नंबर जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या ये अपर में लाई करेगी? नहीं, ये तो दोनों के अंदर लाई करेगी। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स कहलाया जाएगा, बिकॉज रियल नंबर रैशनल के अंदर सारे लाई नहीं करेंगे, कुछ रैशनल भी कहलाए जाएंगे, कुछ इरेशनल भी। तो ये कहना गलत होगा कि सारे अपर में संख्या कहलाई जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगा। एंड क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपर में होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। मतलब ये वही है कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो मैं अब बताता हूँ, इसी को बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहना चाह रहा है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स अपरिमेय होते हैं। जैसे √4 को हम लिख सकते हैं 2, ये तो परिमेय आ गया, ये पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसको रैशनल नंबर बोलेंगे। हमने एग्जाम्पल तो दे दिया, उन्होंने एग्जाम्पल पूछा था, हमने एग्जाम्पल दे दिया है। तो ये इसमें यही पूछ रहे हैं, क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे धनात्मक पूर्णांक अपर में होते हैं? सारे धनात्मक पूर्णांक अपर में नहीं होते हैं, क्योंकि वो परिमेय भी होते हैं। एंड अपर में का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे √5, हाँ ये अपर में कहलाया जाएगा। लेकिन हमसे एग्जांपल इसका पूछा था, इसका नहीं पूछा था, तो आंसर ये हो जाएगा इसका भी। एक एग्जांपल उन्होंने पूछा था। तो बताना आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो एक कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। एंड ये तो जो क्वेश्चंस रह गए हैं इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसको मतलब काल वगैरह से इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होगा, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ही समझा दूंगा। तो जब तक के लिए बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।